तो आज इस वीडियो में बात होगी गड़खा विधानसभा सीट की। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव बहुत करीब आ चुका है और ऐसे में तमाम विधानसभा सीटों पर हमारी नजर है और हम देख रहे हैं किस सीट से कौन होगा मजबूत दावेदार। नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है और आप द इंडिया टॉप देख रहे हैं। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव बहुत जल्द होने वाला है। तमाम गठबंधन मजबूती से लगा हुआ है। गठबंधन के अंदर सहयोगी दल जो है अपने अपने क्षेत्र पकड़ रहे हैं और ऐसे में बात आज गड़खा विधानसभा सीट की होगी और महागठबंधन के तरफ से कौन उम्मीदवार होगा इस पर चर्चा होगी। महागठबंधन के तरफ से ये सीट अभी राजद के पास है। राजद से सुरेंद्र राम यहाँ के विधायक हैं और उनको ऐसा एहसास होता है कि वो मजबूत उम्मीदवार हैं, मजबूत प्रत्याशी हैं, यहां से फिर से उनको टिकट मिलेगा। देखिए, सुरेंद्र राम को 2020 में 84,412 वोट मिले थे, तो वहीं वहां भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। ज्ञानचंद्र मांझी को वोट मिले थे 73,475 वोट, लगभग 8,000 से ज्यादा वोटों से सुरेंद्र राम की जीत हुई थी। और अब सुरेंद्र राम के सामने एक बड़ा कॉम्पिटिटर आ गया है। सुरेंद्र राम के सामने एक बड़े कॉम्पिटिटर ने अपना पांव जमा लिया है और इसको लेकर बताया जा रहा है कि कुछ भी हो सकता है। देखिए, गड़खा विधानसभा सीट उतनी यूं कहें कि ज्यादा चर्चा वाली सीट नहीं है, रिजर्व सीट है, ज्यादा चर्चा नहीं होती है, लेकिन इस बार चर्चा होगी। इस बार राजद के तरफ से कई दावेदार जो हैं वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। जब गड़खा विधानसभा सीट पर आप सर्वे करिएगा तो आप चौक चौराहे पर पोस्टर देखिएगा, बैनर देखिएगा। उन तमाम पोस्टर और बैनरों में राजद के कई दावेदारों का जिक्र हो रहा है। कई दावेदार पोस्टर लगवा रहे हैं कि हम चुनावी मैदान में उतरेंगे, हम चुनावी मैदान में उतरेंगे। इसमें से एक नाम शैलेंद्र राम का है। शैलेंद्र राम चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। उनके पोस्टरों को जब आप देखिएगा तो उस पोस्टर में उन्होंने रोहिणी आचार्य को जगह दिया है और तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, लालू यादव, राबड़ी यादव को जगह दिया है। ये एक बहुत बड़ी रणनीति है कि एक रणनीति के तहत अगर हम गड़खा में रोहिणी आचार्य को जगह देंगे तो मतलब कि छपरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाली रोहिणी आचार्य पर सबकी नजर है। बहुत कम वोटों से चुनाव हारी थी रोहिणी आचार्य और अब चर्चा ये हो रही है कि रोहिणी आचार्य जो है वो चुनावी मैदान में जब उतरी थी तब तमाम विधायक उनके साथ थे और उस समय शैलेंद्र राम भी रोहिणी आचार्य के साथ साथ घूम रहे थे। क्षेत्र में अच्छी पकड़ है और इस बार तेजस्वी यादव ने क्या कहा है कि अगर आपका काम नहीं बोलेगा तो टिकट कट जाएगा, काम करिएगा तो टिकट मिलेगा, काम नहीं करिएगा तो टिकट कट जाएगा। तो सुरेंद्र राम की चर्चा काफी तेज से हो रही है कि इनका टिकट कटने वाला है। शैलेंद्र राम का जिक्र खूब हो रहा है। इसमें एक और नाम है दिलीप कुमार राम का। दिलीप कुमार राम भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उनकी चर्चा खूब हो रही है कि वो भी उम्मीदवार हो सकते हैं, उनकी भी चर्चा हो रही है। ये रिजर्व सीट है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी 3-4 नाम आ रहे हैं, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन इसमें सिर्फ राजद की चर्चा करें तो राजद में सुरेंद्र राम के सामने शैलेंद्र राम और दिलीप राम खड़े हो गए, यानी राम को राम ही काटेंगे और ये तेजस्वी तक बात पहुंच चुकी है। अभी कार्यकर्ता दर्शन कार्यक्रम में तेजस्वी जब तमाम जगहों पर घूम रहे थे तो उनकी नजर गड़खा पे गई, तो उन्होंने देखा कि काम क्या हुआ है। और ये सुरेंद्र राम मंत्री भी रहे हैं, जो 17 महीनों की सरकार रही उसमें सुरेंद्र राम मंत्री रहे। तो सवाल यह भी है कि आपने 17 महीने में अपने क्षेत्र में कितना काम किया, और गड़खा में अगर काम नहीं हुआ तो आपका टिकट तो कटेगा भैया। और क्षेत्र में इनको लेकर चर्चा है कि कई बार के विधायक हैं लेकिन इनका काम उतना नहीं बोलता है, ये उतना अच्छे ढंग से काम नहीं करते हैं। तो ऐसे में शैलेंद्र राम की दावेदारी मजबूत हो जाएगी और जब शैलेंद्र राम की दावेदारी मजबूत होगी तो फिर दिक्कत होगा।
शैलेंद्र राम वहाँ के एक बड़े समाज सेवी हैं, घूमते रहते हैं, अपना जनाधार है, वोट बैंक है उनके पास, तो उन पर भी दाव लगाया जा सकता है। दिलीप कुमार राम भी घूम रहे हैं, उन पर भी दाव लगाया जा सकता है। तो ये लोग, और इनके पोस्टरों में आप देखिएगा तो लिखा गया है शैलेंद्र कुमार राम, गड़खा विधानसभा सीट, भावी उम्मीदवार, भावी प्रत्याशी, इस बात का जिक्र है और खूब चर्चा हो रही है। रोहिणी आचार्य को पोस्टर में जगह मिल रही है, तो चर्चा तो खूब हो रही है। अब देखिए गड़खा विधानसभा में क्या होगा, क्या राम पर राम भारी पड़ेंगे, देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।